If you want to become a journalist, start writing an article. If you want to become a PR person, start writing pitch notes. तो उस समय काम बड़ा अलग टाइप का था. डिजिटल हम हो चुके थे, बट सिर्फ कंप्यूटर्स आए थे. There was nothing called social media. There was nothing called influencer marketing. ये सारी चीजें काफी लाइंस ब्लर हो गई है, right? You don't find that accent funny. लेकिन जब बिहारी सर को शर बोलता है और रग बड़ा बोलता है तो आप हंसी आती है. अब ना कहानीकार जो है वो कहानीकार से ज्यादा ये बन चुका है, टेम्पलेट बांट रहा है, जो बहुत क्लोज है. जैसे जोमेटो जैसे आप बात करते हैं, we were one of the first agencies which they hired. They were not even Zomato, they were Foodie that time. आप फूडी पे के टाइम से काम कर रहे हैं? रविंद्र और कपिल तब से आता. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं. मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं फाउंडर ऑफ विशबॉक्स स्टूडियो, एक डायनेमिक कम्युनिकेशन डिजाइन एंड पीआर एजेंसी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, मुंबई एंड नाउ इन दुबई एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव सफर को, एंड प्लीज वेलकम मिस्टर पवन होरा. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much for having me here. Sir, for our viewers, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, and what inspired you to start your own PR firm? Sure, Kumar. So see, मेरी जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग रही है, थोड़ी डिफरेंट रही है. मतलब मैं ऐसे तो ओरिजिनली झारखंड से बिलोंग करता हूँ. पहले उस समय बिहार था जब यहाँ आया था. Born brought up there only, वहीं पे स्कूलिंग की, सब कुछ किया. और as you know, a lot of people from Delhi who are staying here are actually from Bihar and UP and Jharkhand. और इसलिए नहीं आते कि घर छोड़ने का मन होता है, इसलिए आते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होती. तो एक बिजनेस परिवार से आता हूँ. मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों एक मोटर पार्ट्स का अपना शॉप चलाते हैं, जो बहुत अच्छी स्थापित है और 1978 से एस्टैब्लिश्ड है. और बट मेरे फादर चाहते थे कि दोनों मैं और मेरे भाई दोनों जो हैं वो घर से बाहर निकले, बिकॉज ही वांटेड अस टू, आई वुड नॉट से हैव अ बेटर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज वेरी गुड व्हेन आई गो बैक होम एंड स्टे विद माय पेरेंट्स, आई फील एट ईज. लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलनी चाहिए, एक्सपोजर ज्यादा मिलना चाहिए. तो 2000 में यहाँ पर आया, डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज. हमेशा से इतिहास को लेके काफी पैशनेट था, तो हिस्ट्री में ऑनर्स किया हंसराज से. देन आई गॉट अ चांस टू स्टडी इन JNU फॉर 2 years also, did my masters in history from there. और फिर just like a true blue बिहारी guy, wanted to prepare for civils. 1 साल सिविल्स की तैयारी की. उसके बीच में आर्मी का भी कीड़ा था, फौज से भी उसमें भी नामांकन डाला और आ गया. सब कुछ क्लियर भी कर लिया, बट वो मेडिकल में ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि आपका जो बायां हाथ है वो आधी डिग्री ज्यादा है लेफ्ट की तरफ. अच्छा. तो हमने बोला अच्छा भाई, ये भी चीज होती है. बट अब सरदार आदमी है, बट बिहार से हैं, तो दोनों बहुत जटिल जोड़ी है, तो हमें लड़ाई करेंगे उनसे. तो हमने फिर वो अपीलेट कोर्ट्स और वो कोर्ट्स तक का पूरा सफर तय किया. अब उस दौरान क्या हुआ कि दैट गेव मी दिस बिग प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ टाइम फॉर माय स्टडीज, फॉर माय सिविल सर्विसेज. तो मैं क्लियर नहीं कर पाया मीन्स. और फिर 24-25 साल की उम्र हो चुकी थी. अब लगा यार कब तक अपने फादर से पैसे मंगाई काम करते रहेंगे, वो खुद कुछ करते हैं. तो उस समय ऑर्कुट का टाइम था, फेसबुक और इंस्टाग्राम कहीं पर दिखता भी नहीं था. और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी कॉलेज में, हिना. शी वॉज वर्किंग इन एन एजेंसी दैट टाइम. शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन अ PR एजेंसी. सो हमने ऑर्कुट पे एक दूसरे से चैटिंग शुरू की, भाई क्या चल रहा है लाइफ में, दिस दैट. मैं बोला यहाँ पर हूँ. उदय एक काम कर, व्हाई डोंट यू कम एंड मीट माय बॉस, और देखिए क्या. तो मैं गया, फिर उनकी एजेंसी में गया, उनसे मिलने गया. मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डायनेमिक माहौल था, बहुत ही interesting place, and I had heard phrases like restaurants and public relations and marketing and all this for the first time, because हम भाई एक template follow कर रहे थे, history honors, JNU, और फिर आगे क्या करना है लाइफ में. And I liked it. I gave my interview. I got through. So PR happened by fluke. PR did not happen by by any manifestation. मैंने ये नहीं किया था कि मुझे पढ़ाई करनी है इसकी और मुझे मार्केटिंग की किताब पढ़नी है. आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में कुछ 500 से प्लस किताबें होंगी, लेकिन एक भी मार्केटिंग की नहीं. मैंने आज तक मार्केटिंग की कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ऑन द जॉब बहुत कुछ लर्न किया. तो वहां पर फिर 2006 एंड की बात है, 2006 अप्रैल मई की बात होगी, गर्मियों के दिन थे मुझे याद. और वहाँ 1.5 साल काम किया. देन आई गॉट अ चांस टू वर्क इन हैनमर, MSL ग्रुप की कंपनी है, उसमें पार्टनर्स ही जस्ट एक्वायर हो रही थी, उसमें काम किया.
And after working for 3.5-4 years in various agencies, I had already met my wife, who is also the co-founder of the company. Shilpa, my wife, heads the design wing. I head the public relations wing of the company. और हम मिल चुके थे और हमें लगा कि 2010 में शादी हुई फरवरी में, और मार्च में हमने डिसाइड किया कि भी चलिए कुछ साथ में शुरू करते हैं. तो विश बॉक्स स्टूडियो का जन्म हुआ, और अब बस महीने भर बाद 14 साल हो जाएंगे इसका. वाह, सो अमेजिंग. जी, ग्रेट. सो थोड़ा सा जैसे आपने जिक्र किया, विश बॉक्स को अब 14 साल हो जाएंगे, जी, एंड यू जी. बिल्ट योर करियर इन पीआर. फॉर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और व्यूवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि पीआर एग्जैक्टली होता क्या हाँ, है, श्योर और विश बॉक्स क्या करता है. श्योर बहुत जरूरी है ये जानना, बिकॉज मैं जब आया था, लाइक आई सेड, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, ऑन द जॉब सीखा. देखिए, पीआर ना एक, देन दिस इज माय phrase which I use often with anybody whom I meet for the first time who wants to understand what PR is. So PR is a platform where you get media and the client to interact with each other. अब हमारा काम क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी चलाते हैं, आपकी कंपनी HR स्पेस में काम करती है, प्रख्यात है, अच्छा काम कर रही है, आपको काफी काम भी मिल रहा है, लेकिन यू वांट टू गो एंड टॉक अबाउट योरसेल्फ मोर. यू वांट टू गो एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू, how you do it, why you do it, okay, when you do it. और दो तरीके हैं इसको करने के. पहला तरीका है भाई कि आप अखबार में हाफ पेज ऐड निकालिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए, go and spend it on social media, Facebook, Twitter, Instagram, all that, right? उससे आपको बिल्कुल आई बॉल्स मिलेंगे, जरूरी है, वो भी जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा. एक और तरीका होता है जिसमें आप बोलते हैं कि क्यों ना हम एक थर्ड पार्टी इंसान को पकड़े, या थर्ड पार्टी ऐसे लोगों को पकड़े जिनकी ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड है मार्केट, और वो जब मेरे बारे में लिखेंगे तो उसकी जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में बहुत तगड़ा पड़ेगा. यहां पर आता है मीडिया. तो हम क्या करते हैं, वी वर्क विथ ऑलमोस्ट 3000 प्लस टॉप एडिटर्स, जर्नलिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर आवर क्लाइंट्स. जैसे मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेसेस में हैं, तो हम हॉस्पिटैलिटी, F&B भी करते हैं, अल्फाबेट भी करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं, आर्ट कल्चर भी करते हैं, एजुकेशन भी करते हैं. वी हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड विद अस. और हम क्या करते हैं, उनकी वो जो चीजें कर रहे हैं अपने कैंपस के अंदर, अपने कंपनी के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, जैसे मैं आपको भी बता रहा था एक क्लाइंट के बारे में आज सुबह, जैसे हमने उनका इंटरेक्शन लास्ट वीक कराया, मिंट की एक जर्नलिस्ट है, HT मिंट, और आज सुबह अगर आप अखबार खोलेंगे तो उस पर कवरेज आएगी. अब ये जो कवरेज के दो फायदे क्या है, एक फायदा ये है कि ये एडिटोरियल कवरेज है, पेड नहीं. अच्छा जी, PR इज नॉट पेड. पब्लिक रिलेशंस इज अबाउट गेटिंग योर स्टोरी, molding it into a certain manner in which it becomes interesting for a journalist sitting on the other side, and then he or she files that story and it comes out. तो एक फायदा है कि एडिटोरियल पेड नहीं है, अर्न मीडिया है, इसको साधारण भाषा में बोलेंगे. और दूसरा ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप लोग समझे. इनफैक्ट हमारा बिजनेस बहुत अच्छा थ्राइव किया पिछले 2-3 सालों में पोस्ट कोविड, क्योंकि ये अटैच थे SEO से. तो जैसे मान लीजिए मैं आपका कल एक आर्टिकल निकलवा देता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो सिर्फ आपको उस आर्टिकल से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आर्टिकल गूगल पे सदैव रहेगा जिंदगी भर. लेकिन कल को आप अगर एक फुल पेज ऐड देंगे TOI में, अगले दिन इट्स प्लीज सब्सक्राइब. करेक्ट. क्योंकि गूगल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, रिटन वर्ड को गूगल रिकॉग्नाइज करता है. करेक्ट. तो ये हमारा काम है, एक ब्रांड को और मीडिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इंटरेक्ट करवाना, एडिटोरियली, ऑर्गेनिकली, नॉट पेड. तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि विच इज पेड एंड विच इज अर्न्ड, बिल्कुल, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर. जो पेड होता है उसके नीचे बायलाइन नहीं होती, बंदे का नाम नहीं होता. जैसे आज अगर आप मिंट उठाएंगे तो उसके नीचे उस जर्नलिस्ट का नाम लिखा हुआ है, रिटन बाय. अच्छा जी. अब उसके पीछे कोई ना कोई PR एजेंसी होगी, हजारों PR एजेंसीज हैं इंडिया में, मैं इकलौता नहीं. देयर आर लॉट्स ऑफ गुड PR एजेंसीज, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर्स आल्सो, बहुत से लोग काम करते हैं. मेरा देखिए, आप सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आप एडिटर है किसी मैगजीन के एंड यू वांट टू राइट 25 आर्टिकल्स इन योर मैगजीन दैट मंथ, हाउ वुड यू एक्सेस दोज आर्टिकल्स? आपको कैसे पता कि हर जगह दुनिया के कोने में या इंडिया के हर कोने में क्या हो रहा है? यहाँ पर PR एजेंसीज आती है, तभी हमारे पास डेटाबेस है, हमारे पास वो सारे लोगों का. तो लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट कि आप कैसे इतनी चीजें याद रखते हैं. मैं उन्हें एक बार अपनी बीवी का नंबर पूछ सकता हूँ, जर्नलिस्ट का नाम नहीं पूछ सकता क्योंकि मेरा काम है. गुड. ये वाली चीज तो मुझे अभी पता चली, और मैं आपसे बोला था कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आई एम श्योर व्यूअर्स को भी पता चलती होगी, बट मुझे खुद पर्सनली भी बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है जब मैं लोगों से बात करता हूँ. देखिए, PR का ना, जब मैंने शुरू किया था काम, और 2 मिनट और लूंगा आपसे. जब PR का काम शुरू किया था तो उस समय काम बड़ा अलग टाइप का था. डिजिटल हम हो चुके थे, बट सिर्फ कंप्यूटर्स आए थे. देयर वाज नथिंग कॉल्ड
सोशल मीडिया, देयर वाज नथिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी चीजें काफी लाइंस ब्लर हो गई है, राइट? उस समय बड़ा सिंपल माहौल था कि हमें एक कंटेंट मिला, हमने उसकी प्रेस रिलीज बनाई और उसकी प्रेस रिलीज बना के हमने ड्राफ्ट करके एक जर्नलिस्ट को दी, साथ में कुछ पिक्चर्स भेजी, तस्वीरें भेजी, उन्हें पसंद आई, उन्होंने कॉल बैक किया, कुछ आंसर्स दिए और कल वो प्रिंट में आ गया। डिजिटल कुछ था ही नहीं। आज की डेट में जो रेशियो है बिल्कुल बदल चुका है। आज की डेट में 80% ऑफ माय क्लाइंट्स डोंट इवन वांट प्रिंट, क्योंकि जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो चेंज हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अमेजिंग हुआ था। कोविड में आपको पता है अखबारों की सेल्स काफी कम हो गई, राइट? तो बड़े अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, एचटी, हिंदू, सब पे बहुत मार पड़ी, सबको पता है। लेकिन इन्होंने क्या क्या फायदा उठाया कि ऐसा नहीं कि इंसान पढ़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पेपर छपा नहीं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया पढ़ना। आज की डेट में एक टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया या एचटी या हिंदू, उनकी जो ऑनलाइन डिवीजन होगा रीडरशिप का, वो उनके प्रिंट डिवीजन वाला होगा। करेक्ट। तो लोगों का वो जो मोड था ना, दैट मोड ऑफ दैट चेंज्ड। तो रीडरशिप अभी भी है। लोग बोलते हैं वी आर तो वुड हैव सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग कोविड, हमें नो, आप गलती कर रहे हैं। लोग और जिज्ञासु हो गए। सही बात। People became more inquisitive towards things. They wanted to learn more. They wanted to read more. And they और had इसी more समय- time also. Oh yes, yes, they had all the time. They wanted to read more. और अभी ना लोग ज्यादा, ये जो शब्द है woke, ये क्यों जन्म हुआ? इसलिए हुआ because you started to read more. You know, बहुत फैंसी टर्म्स आए हैं पिछले 5-7 सालों में जो अब आपके नॉमेनक्लेचर बन गए। चाहे वो वीगन एक आया था 5 साल पहले, बोलते क्या यार क्या खाता है, ओके। टुडे वीगन इज अ प्रॉपर कैटेगरी, ओके। जैसे जब हमने काम शुरू किया तो स्टार्टअप वाज जस्ट, मतलब मेक माई ट्रिप और इक्के दुक्के 2-4 कंपनीज थी। टुडे स्टार्टअप इज अ डिफरेंट कैटेगरी। जस्ट टू लेट यू नो, हर मीडिया हाउस में एक अलग सेक्शन है स्टार्टअप का। जैसे पहले ऑयल एंड गैस का होता था, या स्पोर्ट्स का होता था, या पॉलिटिकल होता था, स्टार्टअप का एक अलग सेक्शन। मैंने काफी स्टार्टअप्स प्रमोट किए हैं, तो ऑफ कोर्स आई नो। नहीं, अब आप देखिए गवर्नमेंट में भी तो उसके अंदर स्टार्टअप का एक अलग सेक्शन है, पूरी टीम है जो प्रमोट कर रही है। करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू रियलाइज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब क्रिएटर्स राइट नाउ। लुक एट द जायंट्स व्हिच ऑफ कोर्स Zomato, Paytm, ये सब बड़ी कंपनीज हैं, इनको आप स्टार्टअप्स नहीं बोल सकते, ये उस लेवल पे आ चुकी हैं, बट दे ऑल स्टार्टेड विद 3 people or 2 people, and today look at them what they are. एंड यूएस में भी तो आप देखिए जो कंपनी उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, चाहे वो एप्पल हो, फेसबुक हो, ओरेकल हो, दे ओनली हैव एक्चुअली शिफ्ट। मतलब अगर आप देखिए फोर्ड को या ऐसी पुरानी कंपनीज को जिनको 40 साल 50 साल या 100 साल लगते थे इतना बड़ा होने में, बिल्कुल, दे बिकेम ह्यूज जस्ट इन 10 year 20 years टाइम। सो ट्रू। ऑल्सो यू हैव टू रियलाइज इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है। ऑल द टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैव प्रोग्रेस्ड एंड बिकम बिग इन मच शॉर्टर टाइम, बिकॉज एम्पलीफाई बहुत जल्दी कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी बहुत बहुत फास्ट। करेक्ट। ग्रेट। सो यू वर टॉकिंग अबाउट what has changed in recent time, और हम डिस्कस कर रहे थे। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट gonna be 2 decade, आपने बोला 2005-6 से स्टार्ट किया, 18 साल हो जाएंगे। 18 साल, हाँ। तो what you think has changed? आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके उस टाइम पे सोचिए और अब से लिखिए, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है? देखिए, सबसे बड़ा शिफ्ट मेरे हिसाब से कुंवर जो है, दैट हैज बीन द वे पीपल हैव स्टार्टेड टू कंज्यूम मीडिया। पहले अच्छे आर्टिकल का मतलब होता था एक फुल पेज आर्टिकल, आप उसे सुबह उठेंगे, चाय के कप के साथ शुरू करेंगे, उसका फिर एनालिसिस करेंगे, फिर दोपहर में बैठ के उससे बातें होंगी। क्यों मैं ये बोल सकता हूँ विद सम अथॉरिटी? बिकॉज जब मैं जेएनयू में था, उस समय हिंदू, अगर आप जेएनयू जाएंगे तो वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना मतलब गुनाह माना जाता है। नो ऑफेंस टाइम्स ऑफ इंडिया, काफी स्टोरीज आती हैं मेरी उसमें, बट हिंदू, क्योंकि वो लोग वैसे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर दिन शाम में जब हम गंगा ढाबा बैठ के चाय पीते थे तो उस एक स्टोरी का या उसका विश्लेषण होता था, उसकी बातें होती थी। वो अब क्या है कि अब शॉर्ट बफर्स में स्टोरीज चाहिए सब कुछ, ओके। सबको, अब आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप किसी ऑनलाइन आर्टिकल में जाएंगे तो उसमें बकायदा लिखा होता है बायलाइन के नीचे 2 minute रीड, 4 minute रीड, क्योंकि आपसे वो पहले बता दे रहे हैं कि आपके 4 मिनट में लेने वाला। पहले अगर आपने कोई अच्छी चीज देखी या पढ़ी तो आप उसको पूरा पढ़ते थे। आई एम एन ओल्ड वर्ल्ड गाय, मैं उस बिजनेस में हूँ जहाँ मुझे अपने आप को बदलना पड़ता है, बट आज भी अगर मुझे कोई पढ़ना है, जैसे ये मिंट वाला आर्टिकल बताया था, कल ऑनलाइन आ गया था, अच्छा लगा, लेकिन जो मुझे आज सुकून, आज जो प्रिंट को उठा के चाय का कप पीते हुए उसको पढ़ने में मजा आया, वो अलग मजा है। बट ये ओल्ड वर्ल्ड है, मैं अपने आप को नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट माय क्लाइंट्स टारगेट ऑडियंस। 90% ऑफ क्लाइंट्स व्हिच आई प्रमोट, आई एम नॉट द क्लाइंट ऑडियंस, ओके। क्लाइंट ऑडियंस अब वो 25-26 साल के लड़के और लड़कियां हैं, एंड पीपल आर बिकमिंग प्रोफेशनल्स वेरी फास्ट। मतलब आज मैं किसी 20 साल के लड़के से बात करता हूँ, मुझे लगता है भाई ये कहाँ से कहाँ सोच जा चुकी है इसकी, कितना कुछ पढ़ चुके हैं, कितना कुछ, क्योंकि एक्सेस
बहुत फास्ट है। हम जब आए थे तो 10 रुपए खर्च करके याहू चैट पे जाके बातें करते थे, जब मैं कॉलेज आया था 2000 में, बता रहा हूँ। राइट। तो द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, द वे people have access to information today, the number of news sites which have opened, like one of my most close friends is one of the top editors of InShots, and look at the look at the profundity of that platform. क्या वो विख्यात हुआ और किस तरह बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि उसकी कवरेज सबसे अच्छी है, इसलिए बढ़ा कि उसकी कवरेज उस स्निपेट्स में है जो लोगों को पढ़ना चाहिए, इसलिए वायरल हुआ, इसलिए बढ़ा। Today they are one of the largest news platforms, short news platforms in the world, literally. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा बदलाव ये आया है कि अब ना कहानीकार जो है वो कहानीकार से ज्यादा ये बन चुका है, टेम्पलेट बांट रहा है। And this is no offense to my journalist friends. There are some of my journalist friends who are very close friends because 18 साल की दोस्ती है हमारी। लेकिन अब क्या है कि जो बिल्डअप होता था कहानी का, जो रिसर्च होती थी कहानी पे, अब वो नहीं है। अब बहुत सिंपल तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देनी, एनालाइज नहीं करना। सो दैट हैज बिकम अ लिटिल चैलेंज। लेकिन थैंकफुली कुछ अभी भी पुराने लोग हैं जो अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं, अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से पीआर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, हमारा काम बेचना नहीं, वी आर नॉट अ सेल्स प्लेटफॉर्म, वी आर अ पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। तो होता क्या है कि देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि जर्नलिस्ट का अपना व्यक्तित्व नहीं है, ऑफकोर्स उसका एक तरीका है किस चीज को देखने का, परखने का, फिर लिखने का, लेकिन उसकी जो इनिशियल थॉट आती है ना, वो हम प्रोवाइड करते हैं। सो एज पीआर कंसल्टेंट्स, माय जॉब इज नॉट जस्ट टू गिव यू एज अ क्लाइंट your 5-6 coverages in a month and take my check, whatever I have to take every month, right? My job is to ensure that the right kind of information is flowing, क्योंकि वो जो पहला कॉन्टेक्स्ट है उसको लेके वो जर्नलिस्ट लिखने वाला है कहानी। तो वी आर मॉडल रिस्पॉन्सिबल, और उससे काफी लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है जो आप पढ़ते हैं, चाहे वो किसी चीज को खरीदने की बात हो, चाहे वो किसी थॉट को बात हो, कोई ऑथर आर्टिकल हो, कोई इंडस्ट्री स्टोरी हो, कोई 1-to-1 इंटरेक्शन हो, तो बहुत जरूरी है। तो that shift has happened, but for me, I'm always the guy who's looked at glass half full. I'm always a very very positive frame of mind. मुझे लगता है कि ये बेहतरी के लिए, बुरी के लिए नहीं है। जब तक आप सैंक्टिटी मेंटेन करेंगे कवरेज की, सब कुछ सही। मतलब अगर अटेंशन स्पैन लोगों का कम हुआ है तो शायद उसी को कैटर करने के लिए वो कैप्सूल साइज करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, आज की डेट में आपको क्यों लगता है, आप I don't know how old are you? I'm 42. So I'm 38. Okay, you're 4 years younger than me. Not तो 80s kid है हम सारे, right? आपको अपने दिनों के वो सारे याद होंगे, क्या स्वाद है जिंदगी में, धारा, जितने एड्स आते थे, निरमा, वॉशिंग। क्यों रीजन है? इसलिए नहीं कि सिर्फ पॉसिटी था, ऑफ कोर्स अभाव था, हम सिर्फ गिन के 10 ऐड देखते थे दिन में, लेकिन क्या जो एक्सपोजर वाज सो लिमिटेड दैट व्हाटएवर वाज थ्रोन एट यू यूज्ड टू ग्रास्प इट। टुडे व्हेन यू गो ऑन इंस्टाग्राम, इन 10 minutes you are looking at 1000 frames. कैसे याद रखेंगे? तो पीआर का रोल वहां भी बहुत बड़ा आता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टोरी आर्टिकल छपा और मिस हो गया, लेकिन जब गूगल पे आके आप सर्च करते हैं तो वो आर्टिकल सामने दिख जाता है। सो यू एटलीस्ट गेट अ चांस टू गो थ्रू इट। तो यहाँ पे रोल बहुत बड़ा है पीआर का। तो सर, जैसे हमने डिस्कस किया कि अटेंशन स्पैन की वजह से उसको हमने शॉर्ट कर दिया है, क्रिस्प कर दिया है, क्या जल्दीबाजी की वजह से भी डाइल्यूट हुआ है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ऐसा नहीं कि वो बड़ी कहानियां नहीं लिखी जा रही हैं। आप कोई भी ओपेड पेज उठा लीजिए आज भी, हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, टीओआई का, एचटी का, ईटी का, क्या बढ़िया आर्टिकल्स हैं, पुराने लेखक हैं, आज भी लिख रहे हैं विश्लेषण से। बट आई एम नॉट टू श्योर हाउ मेनी रीडर्स आर देयर। पीपल लाइक यू एंड मी परहैप्स विल स्पेंड लाइक एक लाउंज मिंट करके एक बार आता है, मिंट का ही सैटरडे को, वो मैं टॉप टू बॉटम पढ़ता हूँ सैटरडे के सैटरडे पूरा, क्योंकि उसमें वो आर्टिकल्स कल्चर, आर्ट, ट्रेंड्स, और ऐसा नहीं कि फैशन भी लिख रहे हैं वो, उसमें पॉलिटिकल न्यूज भी थोड़ी सी आएगी, स्पोर्ट्स न्यूज भी आएगी, बट द राइटिंग स्टाइल इज सो प्योर। और वो अगर आप किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं तो उसको इतने बढ़िया तरीके से, स्टोरी टेलिंग तरीके से किया गया है, इट्स अमेजिंग। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन आल्सो, यू नो दैट आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप पीआर में कैसे चले? लोग ये भूल जाते हैं कि पीआर मार्केटिंग होने से पहले स्टोरी टेलिंग। करेक्ट। And for 5 years I have done nothing in my college and in masters other than storytelling. Great. आप अभी कल ही मैं ये स्टोरी टेलिंग से, जैसे पता नहीं आप कोरा पे आप कभी पढ़ते हैं कि नहीं, कोरा पे क्वेश्चंस? बिल्कुल। कुछ मैं सर्च कर रहा था स्टीव जॉब्स के बारे में जी, और उस पे किसी ने लिखा हुआ था उनके साथ
कैसे इंटरव्यू हुआ उनका और कैसे, और फिर लास्ट में उन्होंने कि मैं अभी भी वहां पे काम कर रहा हूँ, एंड ही डिडंट डिस्क्लोज व्हाट ही डज एट व्हाट लेवल ही इज। बट मुझे लगता है कि बड़े दिनों के बाद मैंने इतना लंबा आंसर को रखा। अदरवाइज आप जनरली कुछ अगर जानना चाहते हैं तो फटाफट बस आप चाहते हो कि सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, मिल जाए। बट अगर वाकई में अगर कोई बहुत अच्छी Detail answer कहानी लिखी हो कोरा तो जैसा आप गुम हो जाते हो उसको अब देखिए डिजिटल है लेकिन आपको दिया है वो प्लेटफॉर्म। करेक्ट। सो क्विंट, प्रिंट, अपना कोरा, ये जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी भी उसको बचा के रखे हुए, एंड दे डूइंग वेरी वेल। उसकी अपनी एक ऑडियंस है, दे डूइंग वेरी वेल। ओपन सोर्स है ना, मतलब एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट, और हमें खुद जाके अपना क्या हमें पसंद है वो जाके छांटना है और पढ़ना है। एब्सोल्युटली। ग्रेट। इसी तरह के सवाल के बारे में बता रहा था कि मैं करते करते थोड़ा सा गुम हो जाता हूँ सुनते सुनते। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एज लॉन्ग एज आपके श्रोता आपको पसंद कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। सो सर, एक जैसा आपने बताया इतने सारे कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स आपकी फर्म ने हैंडल किए, तो कौन सा एक ऐसा कैंपेन है जो सबसे क्लोज है आपके हार्ट के? ये पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कुंवर, लेकिन कुछ एक क्लाइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उस तरह एक कैंपेन बताऊंगा जो बहुत क्लोज है। जैसे जोमेटो, जैसे आप बात करते हैं, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट एजेंसीज व्हिच दे हायर्ड। दे वर नॉट इवन जोमेटो, दे वर फूडीबे दैट टाइम। आप फूडीबे के टाइम से काम करोगे सर? रविंदर और पंकज को तब से याद था। आई हैव सीन देम when they came to my office, we met, I went to their office and we met, और मैंने फूडीबे से जोमेटो का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, और वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। ऑफ कोर्स काफी साल हो गए। फिर जिवामे के वन ऑफ द अर्लीस्ट एजेंसीज थे हम लोग। मुझे याद है एक स्टोरी आज भी, बहुत बहुत अच्छा कैंपेन था वो। सो वंडर ब्रा आप जानते हैं, इट्स वेरी पॉपुलर ब्रांड अक्रॉस द ग्लोब, और इंडिया में लॉन्च हो रहा था, और हेन्स इंटरनेशनल इज द पेरेंट कंपनी जो उसको लेके आई थी, और जिवामे में लॉन्च हो रहा था। ये 2000, मैं आपको बता रहा हूँ बात 13-14 की होगी, हाँ 13-14 की बात है, ठीक है। और स्टोरी ये थी कि भाई हम एक प्री लॉन्च इसकी सेल करेंगे, टू जस्ट टू गेट अ फीलर कि भाई मार्केट में क्या पेनिट्रेशन है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, दे सोल्ड मोर देन 1000 प्रेसरीज इन लेस देन 2 hours इन 2013-14 ना। चौंकाने वाली बात ये थी, चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें 62% जो सेल्स हुई थी वो टीयर 2 और टीयर 3 में हुई थी। तो मैं आपको इंटरनेट पेनिट्रेशन उस समय की बात बता रहा हूँ, आज से करीब 10 साल ओके। और उसमें ऐसे ऐसे शहर थे, उसमें मेरे हजारीबाग का नाम भी था। सो मुझे ताज्जुब इस बात से बताओ कहानी क्यों है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो टाइम्स ऑफ इंडिया के मास्टहेड पे हाफ पेज, संडे टाइम्स, बड़ी कवरेज थी। क्यों थी? क्योंकि उससे ना बहुत सी धाराएं गलत साबित हुई थी। लाइक एक अलग तबका कह रहा था कि भी इंटरनेट पेनिट्रेट नहीं कर रहा है और भी बहुत वक्त लगेगा और ये है और वो है। तो दो चीजें सामने निकल गई हैं, बिकॉज देखिए पीआर जब होती है ना तो उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, तब आपको पता चलता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है स्टोरी का। अगर आप खुद खाली साइज देख लें कवरेज को और खुश हो जाए तो फिर अधूरी बात रहेगी। एक निकला कि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत हेवी लेवल था ब्रांड का, कि भाई वंडर ब्रा इंडिया में आ रहा है और एक घंटे के अंदर आपने प्रीव्यू सेल में 1500, 1400, 1500 ब्रेसलीज आपने बेची, वो महंगी चीज है, 1400-1500 की चीज आती है। और दूसरा उसमें 60% प्लस पीपल हु आर बाइंग और वुमेन हु आर बाइंग आर फ्रॉम टियर 2 टियर 3। तो एक हो गया ब्रांड पेनिट्रेशन, एक हो गया इंटरनेट पेनिट्रेशन, करेक्ट है ना। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। देन एक हम एल्कोबेव बात कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। सो एल्कोबेव स्पेस में काफी काम करता हूँ। तो सिम्बा, अगर आपने बियर 4-4.5 साल काम किया उनके साथ, नाउ स्पिरिट्स जो इंडिया के भी सबसे मोस्ट सोल्ड जिन है, ग्रेटर दैन 4 साल से काम कर रहा हूँ उनके साथ, ग्रेटर दैन हाफुशा, बोथ आर माय क्लाइंट्स। ये दोनों बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको जब पीआर में लॉन्जिविटी मिलती है ना, तो एक होता है एक बच्चे को जन्म देना होता है, फिर उसको होता है घर लाना, फिर होता है उसका पालन पोषण करके उसको दौड़ते हुए देखना। तो अब जब देखता हूँ कि भाई हमने जिसको जन्म दिया साथ में, ऑफ कोर्स नॉट माय ओनली थिंग, द अदर साइड वाज आल्सो इन्वॉल्वड, एंड देन व्हेन यू सी दैट किड रनिंग इन द मैनर इन व्हिच इट हैज रीच्ड अ सर्टेन स्टेज। तो जब वो आर्टिकल आया था कि ग्रेटर दैन बिकम्स द नंबर 1 जिन इन द कंट्री, आपको एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है कि चलिए इस जो मकान बना है इसमें 2 ईंटें हमारी भी और लगाई हुई, सिर्फ दिया नहीं। तो ये कुछ कैंपेन, वो कंट्रीब्यूशन। ऐसे तो हर स्टोरी काफी स्पेशल होती है, मैं झूठी बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ मेरा योगदान नहीं है उसमें, 35 लोगों की टीम है हमारी जो काम करती है, और उसमें जो एफर्ट जाता है एक स्टोरी को अच्छा बना के निकालने में, वो बहुत होता है। क्योंकि देखिए पेड नहीं है, तो मैं किसी जर्नलिस्ट को इन्फ्लुएंस सिर्फ उस हद तक कर सकता हूँ तब तक वो इंटरेस्टेड हो जाए। उसके बाद उसकी अपनी अनुभूति है, उसका अपना नॉमेनक्लेचर है, उसका अपना तरीका है कवरेज करने का। तो बहुत बार कवरेज स्विंग भी हो सकती है, लेकिन यही ब्यूटी है पीआर की। इसलिए आपको कोई भी आर्टिकल आइडेंटिकल नहीं मिलेगा,
अगर मैं आपको एक डॉसियर दूंगा आपका खुद की कंपनी का, तो अगर 6 आर्टिकल आपके आते हैं 2 महीने में, तो हर आर्टिकल अलग तरीके से बात कर रहा होगा, बिकॉज वो जर्नलिस्ट की अपनी सूझबूझ है, उस पब्लिकेशन की अपने गाइडलाइंस है जिस तरह से वो कवर करते हैं. इट हैज बीन अ रियली रियली इंटरेस्टिंग जर्नी. तो जब शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी है तो लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है उसके बारे में लिखने की. वो इनिशियल हिकअप्स जो थे, चैलेंजेस थे, वो काफी सॉलिड थे. मुझे याद है एक 20,000 रुपए की इवेंट के लिए मैं यहाँ से लुधियाना स्पेशली रात को बस से गया था कि पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जब मैंने और मेरी वाइफ ने कंपनी शुरू की थी, तो मेरे जेब में 18,000 after buying my laptop and scanner. So I always say that I started this company with a printer and scanner from home. And today we are a team of 35 people. Delhi, Bombay में office है. We have just opened a small office in Dubai also a few months back. तो ठीक चल रहा है. I've been very happy and I've been very grateful to God and to my clients. But initial hiccups ये नहीं थे कि किसी को convince करना. Initial hiccups क्या होते हैं कि इंडिया में ना, या किसी भी देश में साइज को लेके लोग बड़ा ही हो जाते हैं कि अच्छा यार कंपनी पुरानी कितनी है, कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन से कैंपेन्स कर चुके हो, है ना. एक मुझे बॉलीवुड का बड़ा शौकीन और पुरानी फिल्म बहुत देखता हूँ, तो उसमें एक सीन है, मूवी का नाम भूल रहा हूँ, कि उससे पूछता है कोई एक्सपीरियंस किया, कोई पास एक्सपीरियंस. बोलते हैं अगर हर बात करके यही करेंगे तो नए बंदों को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, अब मुझे काम ही नहीं देंगे. लेकिन इनिशियली मुझे 2-4 लोगों ने काफी सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट का ये है कि आपसे शेयर कर सकता हूँ. मेरे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी फर्नीचर बनाते हैं, लाड़ूसराय में ऑफिस है उनका. व्हेन आई कॉल्ड हिम फ्रॉम माय हनीमून, मैं केरला गया था, वहां से मैंने कॉल किया उनको, सर अपना कुछ शुरू करने जा रहा हूँ. तो आप भी नहीं करेंगे, उन्होंने अगले हफ्ते ही मुझे 2 महीने का एडवांस चेक भेज दिया, और उस पैसे से मैंने अपना पहला ऑफिस शुरू किया किशनगढ़ में. मी, माय वाइफ एंड मेरा पहला इंटर्न था जो उन्होंने काम शुरू किया था मेरे साथ. और आप भी नहीं करेंगे, उस बंदे को मैंने 5.5 साल जो काम किया है वो उसी रिटेनर में किया है, रिटेनर बढ़ाया. वो बोलता रहा बड़ी, और सर आपने मुझे जब वो पैसे दिए थे ना, उस पैसे का जो वैल्यू है वो आज इस पैसे से बहुत ज्यादा. तो रिलेशनशिप्स मैटर फॉर मी. मैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आज तक आई थिंक अब हमने जाके पिछले 1-2 साल में सोचा कि चलिए कुछ एक आध और एजेंसीज का सहारा लेते हैं टू रीच आउट टू पीपल. अदरवाइज टुडे आल्सो 90 to 95% ऑफ वर्क व्हिच आई गेट इज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. मैं कोल्ड कॉलिंग नहीं करता अपने काम को. अगर पीआर वाला होके खुद की पीआर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सका. ग्रेट सर. सो थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट द करियर गाइडेंस फॉर sure, बिल्कुल. बिकॉज़ ट्रू सीवी इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, resume writing, and we are running this channel to tell them about different industries, HR और career. हाँ, मैंने देखी है आपकी वीडियोस पहले भी, तो मैं जानता हूँ. देखिए पीआर में ना, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि क्योंकि मैंने हिस्ट्री से इसमें जंप लगाया तो आप भी कर सकते हैं. दैट्स नॉट द आइडियल वे टू डू इट, बट दैट्स नॉट अ बैड वे टू डू इट आल्सो. नॉट बिकॉज आई हैव डन वेल और आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ. देखिए किसी भी चीज को करने के लिए ना कुछ 2-3 ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए. जैसे आप बोलते हैं स्पोर्ट्स के लिए आपको बॉडी चाहिए, स्पोर्ट्स की बॉडी नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स की टेम्परामेंट चाहिए. Correct. Okay, I've seen the best of players get beaten by people who are half their size because temperament side. PR में communication. Okay, communication when I say both verbal and written, most important critical thing to have. तो अगर आप PR में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक चीज जो मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत चीज सिखाई थी, और मेरे नाना who's no more, उनकी डेथ हो गई, is to read at least 1 column every day of paper. तो मेरे दादा, आपको बता रहा था अभी कुछ देर पहले, टीम के साथ बात कर रहा था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर केम फ्रॉम पाकिस्तान, और लाहौर के पास एक जगह थी, वहां से आते हैं. और क्योंकि पंजाबी थे, बट क्योंकि उस साइड थे तो उनकी जो सेकंड लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, फारसी, नॉट पंजाबी. सो बीइंग सरदार्स आल्सो, आज ही मेरे दादा आपसे पंजाबी में बात कर लेंगे, समझ लेंगे सब कुछ, लेकिन लिखते उर्दू में. तो मेरे घर में जो गुरु ग्रंथ साहब है वो फारसी में. तो वो क्या बोलते थे कि एक किताब, और वो खुद इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए, 12th तक पढ़े हुए, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स एक दिन पुराना आता था हमारे यहाँ पटना से, क्योंकि इसमें दूरियां. तो हमारा ये था कि आपको एक पेज पढ़ना है और उसमें वो वर्ड्स अंडरलाइन करने जो आपको समझ नहीं आए. वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और वो मुझे बहुत हेल्प हुई जब मैं दिल्ली आया और एक छोटे शहर से आया. इट हेल्प मी अ लॉट. ड्यूरिंग स्कूल आल्सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट अ लॉट इन एजुकेशन अराउंड. तो अगर आप पब्लिक रिलेशंस या कम्युनिकेशंस वाली फील्ड में, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो कॉपी राइटिंग है, इसमें जाना चाहते हैं, तो once you have come to class 8th 9th, start reading a paper, any English paper, could be HT, could be Hindu, could be Indian Express, whatever paper. आप पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते, of course.
pick up a column, pick up one page, and then underline that. That is one thing for school kids which is very very critical. Okay, when it comes to college, आप कोई भी स्ट्रीम में करिए, जैसे भी करिए, there are now colleges which also give you undergrad programs of marketing for things like that. IIMC बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आज ही बहुत अच्छा है. मेरे ऑफिस में बहुत से लड़के IIMC से आए हैं, मेरे ऑफिस में बहुत से बच्चे सिम्बाइसिस से भी आए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से. मेरे ऑफिस में कुछ लड़के वहां से भी आए हैं, अपना भारतीय विद्यापीठ से. दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर PR. लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, दो चीजें. एक, योर नैक ऑफ स्टोरी टेलिंग हैज टू बी रियली गुड. यू नीड टू फाइंड अ स्टोरी इन अ सब्जेक्ट. ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि लिखना जर्नलिस्ट का काम है, आपका नहीं. इफ यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, स्टार्ट राइटिंग एन आर्टिकल. इफ यू वांट टू बिकम अ PR पर्सन, स्टार्ट राइटिंग पिच नोट्स. पिच नोट्स होता है कि देखिए, आप जब कार खरीदने जाते हैं तो आपको जो कार बेच रहा है वो वहां पर लेयर्स बनी हुई है, राइट. आपको एक बंदा आता है, फिर एक बंदा अटेंड करने आता है, फिर एक बंदा आपके साथ पेपर वर्क करने आता है, ठीक है. तो जो बंदा आपको गाड़ी की फीचर्स और ये सब बता रहा है ना, ये है PR का काम. मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि ये गाड़ी सबसे बढ़िया है. यहां पर वो काम आप जर्नलिस्ट के लिए कर रहे हैं कि आई एम सेंडिंग यू अ स्टोरी, और उसमें भी हिट रेट 10 में 1 होगा, 100 में 1 होगा. एक्सपेंसिव गाड़ी, राइट. यहां पर यह है कि आपको कहानी उतनी ही बनानी है जितनी जिसको लिखनी है उसको मजा आया सुनने. लिखेगा वो. तो नैक ऑफ स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट. सेकंड, बी अ गुड लिसनर. द प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड, एंड दिस आई एम फेसिंग विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल हूम आई हायर, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि संवाद जो है ना वो बहुत एक तरफा हो गया है. एक तो लाइक आई सेड कि जो हमने बात की भी कुछ देर पहले कि बिकॉज ऑफ दिस एंटायर चेंज ऑफ गार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, स्निपेट्स में चीजें आ रही हैं, तो आप सुनते हैं, जो पसंद नहीं आगे बढ़ जाता है. पहली सी बात तो है नहीं कि DD1 एक ही चैनल था. करेक्ट. अब अगर आपको चित्रहार देखना है तो कृषि दर्शन अगर आपको नहीं बन गया तो देखना पड़ेगा आधा घंटा. चित्रहार उसके बाद ही आएगा, या तो टीवी बंद कर दीजिए. कुछ और सर्फिंग नहीं हो सकती. केबल भी बाद में आया, ठीक है. अब क्या है कि यू हैव दिस ऑप्शन टू रियली फ्लिप. सो अटेंशन स्पैन बहुत कम. तो रीडिंग से एक बहुत बड़ा फायदा वो होता है, व्हेन यू रीड इट रियली एलिवेट्स योर अटेंशन स्पैन, रियली एलिवेट्स योर अटेंशन. तो ये दो चीजें, बी वेरी वेरी have the knack of storytelling. And again, I have seen people who have been introverts, people who can't speak 3 things in front of somebody, turning into master PR people. और देखिए, PR में भी ना लेयर्स होती हैं चीजें करने की. एक होती है क्लाइंट सर्विसिंग, जिसमें आप क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं. एक होती है मीडिया कॉलिंग, जिसमें मीडिया को कन्विंस कर रहे हैं. Do not think that you want to go and get into only one domain. If you want to become an overall PR personality, then you got to work on both things. And communicate. बात को सीधी रखिए, स्पष्ट शब्दों को यूज करिए, यूज बेटर वोकैबुलरी. आई एम नॉट आस्किंग यू टू यूज वर्ड्स व्हिच आर फ्लारी और हर चीज में हमें भाई अब आप ये बोल सकते हो कि अंबानी सन्स प्री वेडिंग बैश वाज अ ग्रैंड अफेयर. वहां ऑस्टेंटेशियस बोलने की जरूरत नहीं है आपको, अगर जरूरत नहीं है तो ठीक है. लेकिन कहीं पर लिखने में और पढ़ने में चीजें आपको हेल्प करती है. और मुझे लगता है कि रीडिंग से, जैसे आप स्टोरी टेलिंग वाला करते हो, तो कहीं पे किसी ने लिखा था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही है कि जब हम रीड करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पावरफुल होती है. ऑलवेज सर. और अगर आपको ज्ञान लेना है या चीजों को समझना है तो आप वीडियो से भी कर सकते हो. बिल्कुल. पर अगर हम वीडियो देखेंगे तो इमेजिनेशन को वो पंख नहीं मिलेंगे. बिल्कुल. दैट वी कैन क्रिएट अ स्टोरी. व्हाई डू यू थिंक, एंड I've seen a lot of movies which are inspired by books, right? The only movie which could come close to being as good as the book is Godfather. No other movie. Why do you think a book is almost more impactful? Because book आपको ना वो डायमेंशन आपके हाथ में देता है. जब आप सिनेमा देख रहे हैं ना, तो सारे डायमेंशन आपके सामने. You are not getting any imagination to do, right? आप जब गॉडफादर पढ़ते हैं तो जब वो लाइन आती है बड़ी स्पेशल, I'll make him an offer she can't refuse. अगर आप बुक पहले पढ़ेंगे ना, हर बंदे के चेहरे में मार्लन ब्रांडो के अलग चित्र आएगा. लेकिन जब आप गॉडफादर देख लेंगे तो मार्लन ब्रांडो की है. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने मूवी देखी, अकस्मात देखी, मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज में किताब पढ़ी, 700 कुछ पन्नों की किताब है. अच्छा. और मैंने 2 दिन में फ्लैट पढ़ दी, सोया ही नहीं. मतलब आई वाज सो ब्लडी इंडल्ज्ड इन दैट बुक. और उसी दिन HBO पे वो एयर हुई थी मूवी, दैट डे इन द नाइट. आई वाज मेस्मराइज्ड बाय द एक्टिंग. व्हाई? क्योंकि मैंने पहली ऐसी किताब पढ़ी जिसका इतना बढ़िया चरितार्थ सिनेमा में कर दिया गया. उसके बाद आप जितनी मूवीज देख लीजिए, जो किताब का मजा आपको आता है, अगर आपने किताब पहले पढ़ ली, then you will always not disappointed, but you'll always rate the book higher. So when you read ना, वो जो थर्ड डायमेंशन है, वो जो सेंस है,
वो आप पे छोड़ा हुआ है, तो आप अपनी खुद की दुनिया क्रिएट करते हैं। करेक्ट। हो सकता है जो उसके डायरेक्टर है और आपका पर्सपेक्टिव वो बिल्कुल मैच कर रहा मैच कर जाए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। है, इसलिए शायद समटाइम्स यू फील Absolutely. वेरी गुड। Absolutely. और कई बार ऐसा होता है कि आपने वो किताब पढ़ी हो और आपका बिल्कुल ही अलग इमेजिनेशन हो उस कैरेक्टर का, और बिल्कुल। जब आप देखते हो तो आप लगता है यार बिल्कुल। इसमें मजा नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 12th फेल देख चुका हूँ, 12वीं पास जो 12वीं फेल मूवी आई थी विजय चोपड़ा की, मतलब इट टच्ड माय हार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैं ऐसे शहर से आता हूँ, ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ मैंने ऐसे लड़के देखे हैं और उनको देखा है ये बनते हुए, और मैं आईएएस को एक प्रमाण नहीं ले रहा लाइफ में अच्छा करते हुए, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उसकी किताब जो है अच्छा और दमदार है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप पहले जब सिनेमा देख लेते हैं ना, तो तो ऑलरेडी फिर, आपके दिमाग में एक चीज आ गई, तो इसलिए कह रहा हूँ, कमिंग बैक टू आवर कॉन्वर्सेशन, पढ़िए जरूर, पढ़िए। रीड, एक कॉलम पढ़िए डेली, बट जरूर पढ़िए। अच्छा, उस समय आपने जब हम बात कर रहे थे तो जिक्र किया था कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर में एक अंडरलाइन करने हाँ, जो वाली वर्ड्स आपको बात। समझ में नहीं आ रहे, तो मुझे भी याद है क्योंकि उस टाइम पे मैं भी गोरखपुर से हूँ और लखनऊ से एक दिन के बाद टाइम्स ऑफ बिल्कुल, इंडिया आया करता था। एग्जैक्टली ऐसे ही होता था हमारे यहाँ। तो बोलते तो थे, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर भी था और मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था पढ़ना, पर हम मेरे टाइम पे वो बीपीओस का दौर था और इंग्लिश को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती थी, तो हम जी, लोगों ने जी, बहुत जी। कोशिश भी की थी। अभी मुझे लग रहा है कि शायद हिंदी को भी वैसी ही तवज्जो और शायद उस रिस्पेक्ट से या शायद ज्यादा रिस्पेक्ट से देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है ऐसा? इज इट ओके फॉर समबडी हु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश एंड हाँ। स्टिल कैन मेक गुड इन पीआर और देखिए, नहीं कर सकते हैं। देखिए, पीआर में एक प्रॉब्लम बस ये होती है ना कि आपको जो कहानी चाहिए, नॉट? अगर आप हिंदी का वो निकाल दें, पेपर्स निकाल दें, तो जितने जो टॉप के पेपर्स हैं, देखिए आज भी दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया और चीज ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह का पीआर मैं करता हूँ, जो ब्रांड्स मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को ज्यादा अपील करते हैं, राइट? करेक्ट। तो इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट स्पोकन इंग्लिश, यू गॉट टू बी गुड इन रिटन इंग्लिश, उस पर काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए जो आप ड्राफ्ट करते हैं, प्रेस रिलीज आप लिखते हैं और आप किसी बंदे से बात करें, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हिंदी को लेके जो ये जो आपने बात की सेंसिटिविटी वाली, ये बहुत अच्छा हुआ है पिछले 5-7 सालों में, एंड थैंक्स टू इंस्टाग्राम। लाइक आई राइट पोएट्री एज वेल, आई वाज टेलिंग टू वन ऑफ योर कलीग्स राइट नाउ, और मैं हिंदी उर्दू में लिखता हूँ, ठीक है। मेरी भाषा, क्योंकि मेरे घर में पंजाबी बोली जाती थी, हिंदी बिकॉज बिहार से है, और इंग्लिश में बोलता था स्कूल में, अच्छे स्कूल से पास, जेवियर्स इज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स देयर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो और स्कूल टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे, तो हमने काफी वो रहा, डी में अच्छा कल्चर मिला, जीडी में अच्छा कल्चर मिला, लेकिन अगर आपका कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल, उस पर जरूर वर्क करिए, बिकॉज चाहे वो पीआर हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो कॉपीराइटिंग हो, कुछ भी आप ऐसा जो मार्केटिंग फील्ड में करेंगे, वहां पर आपको इस चीज पे जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हिंदी एज अ माध्यम, एज अ मीडियम, वो बहुत उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया है। वो सिर्फ अभी मनोज वाजपेयी जी का इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा अच्छी बात बोली उन्होंने कि आपने ना हिंदी को माध्यम छोड़, इंग्लिश को माध्यम नहीं बना के स्किल बना दिया। That's a problem in this country. Correct. When you go to France, and I travel a lot because of my work to Europe or Germany, they speak English with an accent. Okay? Now you don't find that accent funny. लेकिन जब बिहारी स को श बोलता है और र को ड़ बोलता है तो आपको हंसी आएगी। That's a problem. मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे आज भी कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो कभी भी जब इंग्लिश बोलते हैं तो पीपल को पीपल बोलते हैं, बहुत को बोलते हैं, है ना, सोशल को सोशल बोलते हैं। ये सिंपल है, लेकिन आप उन पे हंसते हैं, आप उनको तिरस्कार करते हैं। ये जो माइंडसेट चेंज है, ये होना शुरू हुआ है पिछले 5-7 सालों में, नो डाउट। थैंक्स टू इंस्टाग्राम फॉर दिस। थैंक्स टू इंस्टाग्राम। मैं अभी इस साल तो नहीं जा पाया था रेखता में, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी, और जब गया था लास्ट ईयर, व्हाट अ ब्रिलियंट साइट। 60% प्लस पीपल आर बिटवीन 23, 24, 25, 26, और वो उर्दू और हिंदी सुनने आ रहे। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग। और ये सिर्फ वो नहीं है जो जामिया से आ रहे हैं या हिंदी मीडियम कॉलेजेस से आ रहे हैं, ये वो बंदे हैं जो डीयू से और जेएनयू से उठ के आ रहे हैं कि भाई अगर मौसीकी है तो उसी मुस्लिम। तो नहीं, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, और तभी हमने, क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में था, मतलब इंग्लिश बिल्कुल जबरदस्ती सीखनी पड़ी क्योंकि उस समय की डिमांड थी 2004-5-6 की। इंग्लिश में देखिए क्यों इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ग्लोबल वो करना है ना, जैसे मान लीजिए आज जिस मैंने क्लाइंट की बात की कवरेज आई है, वो इंटरनेशनल क्लाइंट है। अब मुझे अगर उसे रिप्रेजेंट करना है
तो जो इंडिया में इंसान है, चलिए मान लीजिए वो बड़ा हिंदी का प्रेमी निकला और चुपके चुपके के हमारे जिया जी निकल गए वो, तो बात अलग है। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल किसी बंदे से बात करूंगा, उससे कैसे बात करूं? कैसे? उसकी इंग्लिश टूटी फूटी है, क्योंकि वो इटालियन में बात करती है या फ्रेंच में बात करती है या जर्मन में बात करती है, लेकिन मुझे वो टूटी फूटी इंग्लिश चाहिए बात करने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके चक्कर हाँ। में एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमें भी हमारे जो यूके के क्लाइंट है या जो बाहर के क्लाइंट है उनके बिल्कुल। साथ काम करने में बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली आसानी मिली। दिल हैव मोर ट्रस्ट यार, Correct. सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। देखिए, आप बाहर जाइए, आपका कोई तिरस्कार नहीं करता। अगर आप अंग्रेजी के 4 शब्द बोली, खाली पूछ लीजिए आई वांट गो देयर, आपको कोई हंसेगा नहीं, आपको बंदा बता देगा। ओके, वही बोलेगा यस स्ट्रेट लेफ्ट। ओके, क्योंकि आप इसी सोशल वहां की सोसाइटी उसको एज अ मीडियम लेती है। मीडियम लैंग्वेज, दे टेक लैंग्वेज एज अ मीडियम, नॉट एज अ स्किल। इन इंडिया में पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इंग्लिश एज अ स्किल सेट, बट देखिए उससे फायदा भी हुआ इंडिया को, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल Today we are the largest workforce of the world because of that. Today we are going to beat China, and we have already beaten them in many counts Yes. because of that. क्योंकि यहाँ पर और स्तर जो है ना पढ़ाई का, वो हमारा बहुत आगे है। तो इसलिए जो आपके श्रोता और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं आपको भी, उनको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जस्ट वर्क ऑन अ फ्यू थिंग्स, वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। देखिए, एंड कॉन्फिडेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने इसे कॉन्फिडेंस ये नहीं कि जाके बताऊंगा खड़े होकर बोल देना, कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। पीआर में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने प्रेस रिलीज भेज दी किसी जर्नलिस्ट को, ठीक है, जर्नलिस्ट देखी, उनको पसंद आई। अब अगर उन्हें पलट के सवाल कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए उसमें लिखा क्या था। करेक्ट। यू कांट बी जस्ट अ पेडलर। ये नहीं कि मैंने बस अपने सीनियर से लिया और भेज दिया और फोन करके मैम आप कवरेज करेंगी क्या? अरे मान लो करना चाहती, अब क्या करोगे? तो पीआर में एक बहुत बड़ा फायदा, और ये मुझे क्यों मैं इस प्रोफेशन को लव करता हूं, एंड आई हैव लव्ड दिस प्रोफेशन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे ऑफ 18 years of my career, is because I get to learn. तो मैं जब एक जिन की बॉटल बेच रहा हूँ, तो अगले शाम को मैं कथिका में जाके कल्चरल सेंटर प्रोग्राम कर रहा हूँ। फिर अगले हफ्ते जाके मैं दीवाना एक म्यूजियम होटल है, वो उस पर बात कर रहा हूँ। देन आई कम टू एम्पोरियो एंड एसएल इंटरनेशनल ब्रांड एज वेल। सो वो जो रेंज मिलती है ना आपको एज अ एंटरप्रेन्योर, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट व्हाट कीप्स मी गोइंग। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ अदरवाइज। तो वही सेम चीज, वो जो मैं आपको बोला था, इस पॉडकास्ट के साथ हमें क्यों मजा आ रहा है जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, तो आप जो इनसाइट आप इस 1 घंटे में मुझे दे सकते हैं पीआर के बारे में, जी आई थिंक पता नहीं कितनी किताब पढ़ता तो जाके मुझे वो पता चलती। मैं नहीं कह सकता, कुछ मैंने नहीं झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं वो जो सिंपल सा वो रहता है ना, जो आपने एक छोटी सी लाइन बता दी कि यार अगर आपको पेड और अनपेड वाले में पता करना है, हाँ, तो देख लो, देखिए इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल एब्सोल्युटली। Okay, so this takes to our next question. What you think are common misconception about PR, और कैंडिडेट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उनको थोड़ी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है? श्योर। देखिए, सबसे पहले तो ना लॉट ऑफ पीपल ऑन द क्लाइंट साइड आल्सो, पढ़े लिखे लोग भी पीआर और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दे थिंक दैट पीआर इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए, मार्केटिंग के बहुत सारे लेयर्स हैं, एडवर्टाइजिंग उसमें से एक है जो इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट इवन डाउटिंग दैट। फिर उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, टीवी एडवर्टाइजिंग अलग होती है, रेडियो अलग होती है, डिजिटल अलग होती है, बाहर जो आप देखते हैं आउटडोर वो अलग होती है। पीआर में भी स्ट्रीम्स बनी हुई, राइट? लेकिन तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि आपको लगता है कि आप को सैंडविच बना के रखा जाएगा। यू विल ऑलवेज बी प्रेशराइज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम द क्लाइंट साइड, फ्रॉम द बॉस साइड। कवरेज लाओ, ये लाओ, वो लाओ। डिफिकल्ट है क्योंकि अर्न है ना, हर बंदे को तो मिलेगी नहीं। अब ये जो कवरेज आई है, इस जर्नलिस्ट के पीछे या इसके लिए काफी लोग सर्च कर रहे होंगे। आपको बस ये दिमाग में रखिए, द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट पीआर इज दैट यू आर नथिंग बट प्रेस रिलीज पेडलर्स, कि आप कुछ नहीं करते, आपको खाली प्रेस रिलीज आगे फॉरवर्ड करनी होती है। नहीं, देखिए, इफ यू आर लुकिंग टू लर्न, ओके, देन पीआर इज फार बिगर देन एडवर्टाइजिंग, एंड आई एम नो ऑफेंस टू एडवर्टाइजिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इन एडवर्टाइजिंग फील्ड एज वेल। क्योंकि ना जितना डीपली आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है, वहां नहीं करना पड़ता, बिकॉज वहां आप कंट्रोल कर सकते हैं। कल को मैं ऐड दे रहा हूँ, लास्ट मिनट लगा कि नहीं यहाँ ग्लिच हो गया यार, चेंज कर दो। लेकिन पीआर वो तो जो तीर है ना, कमान से निकल गया, तो इसीलिए जब कमान पे आप उसको तानते हैं, वहां पर होल्ड करके रखिए। सब कुछ देख लीजिए कि जब एक बार छूटेगा तो वापस नहीं आएगा, कि वो चला गया। ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ फैक्चुअल एरर्स हुए तो मैंने ऑनलाइन जाके कवरेज में चेंज करा दिया, ऑल दैट, बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। सो रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा है। व्हेन यू सी अ कवरेज ना, आपको लगता है कि आप इसका पार्ट है। व्हेन यू सी एन एडवर्टाइजमेंट, आपको उसमें भी लगता है, नो डाउट, ओके, लेकिन जो उसमें
बंदे होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर जो होता है या जो उसका एक्टर है, वो सारा एक्यूरेट ले आता है, आप बीच में खाली एक कड़ी बन के रह जाते हैं। पीआर में ये बहुत आपको बड़ा सुकून मिलता है कि जब आप कोई चीज देखते हैं तो लगता है कि यार इसमें मैंने परसों एफर्ट किया था, कल जर्नलिस्ट को भेजा और आज एक कवरेज आई, तो यू गेट रियली फील गुड अबाउट इट। और एक बहुत बड़ी धारणा जो लोगों को लगती है कि इट्स ऑल अबाउट ग्लैमराइजिंग द अदर पर्सन, इट्स ऑल अबाउट सेइंग लाइज। क्योंकि देखिए आज की डेट में जो जर्नलिस्ट है ना, वो बेवकूफ नहीं है, ना पहले था ना आज, वो रिसर्च करता है। मैंने जब कोई अच्छा उसका मैंने पिच नोट बना के भेजा है, तो वो जर्नलिस्ट उस पर प्रॉपर रिसर्च करेगा, उसके बाद उसका एनालाइज करेगा, फिर जाके सोच लिखेगा। एक प्रोसेस है उसका। और हाँ, पेड नहीं है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। लोगों को लगता है कि सब तो पैसे देके हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये मुझे भी लगता था। एक जो आप पेड पीआर वाला कह रहे हैं, वो तो एक जैसे आता है कि अगर आपने पैसे दिया वो कुछ जगह छपवा देंगे। हाँ, उसमें लिखा रहता है ऊपर में ब्रांड इनिशिएटिव, दैट इनिशिएटिव, दैट इनिशिएटिव। अगर आप आज भी कोई भी अखबार निकालेंगे, उस पे देखिए फ्रंट पेज पे एक न्यूज होगी, एक बगल में ऐड होगा, फिर अंदर जाएंगे कॉर्पोरेट न्यूज अलग होगी, सिटी न्यूज अलग होगी, तो उस पे जो न्यूज पीसेस आ रही हैं ब्रांड्स की, वो सारी पीआर है। पेज 3 वाली में भी कुछ होता है कि इसमें से कुछ चीजें पेड है, ऊपर ही लिखा रहता है। लिखा होता है उसमें, बिल्कुल लिखा होता है। जो मार्केटिंग इनिशिएटिव उस पर हमेशा लिखा रहेगा। So sir, this takes to our next question जी कि पीआर के लिए आपको क्या लगता है कि क्या की स्किल होनी चाहिए कैंडिडेट में? देखिए, सबसे पहले तो यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। मैंने ऐसे कम्युनिकेटर बोथ साइड्स, अच्छा सुनने वाला और मैंने ऐसे अच्छा स्पष्ट बोलने वाला। बी वेरी क्लियर इन योर अप्रोच व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल। ओके, वन फर्स्ट इंपॉर्टेंट, बी अ गुड कम्युनिकेटर। ओके, second is that you got to always think of, lack of a English word, जुगाड़ू हो गया। आपको पता होना चाहिए कौन सी फिटमेंट कहाँ हो सकती है, because PR is also not just about getting coverage from one publication for a one client. Idea is कि मैं इस क्लाइंट को और एलिवेट कैसे करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक बियर ब्रांड है हमारे पास, वो अपनी कैंस लॉन्च कर रहा है। मेरे पास एक कैफे है जो अभी अपना लिकर लाइसेंस लेके आया है, ही इज लुकिंग टू डू इवेंट्स। दोनों को मिला दिया, और यही एस्पेक्ट आपको वहां पर भी करना है। सो बी वेरी अटेंटिव। ओके, जैसे वो बात होती है ना हमारी कि कीवर्ड्स सर्च करते रहिए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली एज टू व्हाट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर दिस थिंग इज, एंड दैट्स द रीजन आपको अपने क्लाइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यू गॉट टू डू रिसर्च। दैट टेक्स मी अनदर थिंग, यू हैव टू बी अ गुड रीडर। आपको पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। तो दिस इज, कहते हैं ना कि भाई डॉक्टरी और वकीली सिर्फ दो प्रोफेशन ही है जहां जिंदगी में पढ़ाई करनी है, आपको यहाँ ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इफ आई एम गोइंग टू थ्रो अ न्यू एंटिटी टू यू, you can't serve it unless until you know either about the company or the industry that it is in. ये और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बी आउटगोइंग। सी अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूं। आप इंट्रोवर्ट होइए, but you have to go and expose yourself. You have to attend events. You have to attend conferences. Not just मैं सिर्फ किसी कॉन्फ्रेंस में या इवेंट में नहीं जाता कि मुझे वहां से क्लाइंट मिलने वाला, मैं इसलिए आता हूँ कि आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। You got to go and meet people. See, any client who comes and signs a deal with a PR agency will always feel more comfortable with a person whom he knows has the capacity to move out of his office once in a while, go and represent him in the open. डिजिटल दुनिया में काम चल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि अब तो कोई भी, याद है मैंने काम शुरू किया तो हर हफ्ते मीडिया राउंड होते थे, हर हफ्ते में जर्नलिस्ट से आके मिलना होता था कि देखिए सर ये स्टोरी है, ऐसे करना। आज की डेट में सब कुछ व्हाट्सएप पे है, फोन पे है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन द मोर यू एक्सपोज योरसेल्फ आउट देयर, द बेटर योर चांसेस आर टू गेट मोर नॉलेज। तो अपने आप को ना, वो कहते हैं कि बिफोर गोइंग टू द अदर साइड ऑफ द काउंटर एंड नोइंग व्हाट द क्लाइंट इज डूइंग, डू योर रिसर्च। अपने रिसर्च करो। ये दो तीन क्वालिटीज होंगी, एनीबडी कैन डू पीआर, आई एम टेलिंग यू, एनीबडी। I am telling this to you, I have got CVs from people who are medical practitioners. I got CVs from people who are engineers. Okay? It's not that I didn't hire them because they didn't have the skill. I didn't hire them because they didn't have the aptitude. होता क्या है कि आप कभी ऐसे किसी established उससे आते हैं ना, तो you can't, and you should be flexible. आप flexibility नहीं कर पाते. You have this tendency to stick to what you have got, and then you only treat that path. PR में वो roles बहुत ऊपर नीचे होते हैं,
आप सुबह यहाँ बैठे हैं, शाम में किसी इवेंट पे हैं, वहां पर आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत अलग थी सुबह जो कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी Correct. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। So sir, this takes to our next question. जी। जैसे आपने बताया आपको बहुत सारे CVs डिफरेंट उससे आते हैं बैकग्राउंड से जी। भी. So what are the three qualities that you look, top three qualities that you look in Sure, candidate? sure. So the first is the how much is the candidate interested, Kumar, okay? When I say interest rate, I'm talking because ये जो बच्चे आते हैं मोस्टली ऐसी डिग्रीज लेके आते हैं जो एडवर्टाइजिंग, PR, मार्केटिंग एक जनरल डिग्री होती है, और फिर दे चूज की किस स्ट्रीम में जाना है, राइट? और कोई सेमेस्टर में उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ सेमेस्टर किया होगा। मुझे जानना होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सबसे पहले, और वो कितना समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिकॉज इन द फर्स्ट मीटिंग ऑल्सो मैं कैंडिडेट को हायर करूँ या ना करूँ, मैं बहुत सी चीजें आपसे शेयर की मैं वहां शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे जानना होता है। देखिए, एंड दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय एट्रिशन रेट. My attrition rate is less than 15%. So my first employee is my VP now. She never left me. It's been 14 years. So she heads my operations. She's a vice president of the company. She heads my Bombay office. Okay. So एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि मैं गौश कर चुका हूँ। दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट कि कितना फ्लेक्सिबल है वो, और फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं कि मेरी बुटीक फर्म है और उसको काफी ऊपर नीचे करना है। PR के अंदर ना लेयरिंग बहुत अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक बुटीक फर्म हूं, तो मैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। मैं सिर्फ टेक नहीं करता, मैं सिर्फ लग्जरी नहीं करता, मैं सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं करता, मैं सिर्फ रियल एस्टेट नहीं करता, मैं सिर्फ एजुकेशन नहीं करता, मैं सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एफएमई नहीं करता, मैं एक कॉन्ग्लोमरेट करता हूँ। सो आई नीड समबडी हु कैन बी फ्लेक्सिबल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, वो है मेरे टीम के कल्चर से मैच कर जाए। क्योंकि देखिए, इसके अलावा जो चीजें मैं बात कर चुका हूँ आपसे, कम्युनिकेटर होना चाहिए, तो ये बेसिक चीजें हैं। मेरे लिए एक्सपीरियंस ज्यादा उसका एटीट्यूड मैच करता है कि वो बंदा क्या एटीट्यूड लेके आ रहा है, वेदर ही इज BRI टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं ना, वेदर ही इज अ फार्मर और ही इज अ हंटर। And that's the reason why that platform has worked for me so well. Because that's how I have hired people all my life. And even if that person works for 6 months only, but I want those 6 months to be good for that person. So that he can give me more during those 6 months in terms of coverage, in terms of his or her this thing. So attitude is a very important thing. कि भाई आप मेरे कंपनी के कल्चर को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं छोटी एजेंसी में काम कर चुका हूँ, मैं बड़ी एजेंसी में काम कर चुका हूँ. Then only I started this company. And there's a reason why my wife and I have kept it boutique, despite working with some really marquee brands. I had a chance to from another company to get acquired also. कि भाई पैसे डालते हैं ये वो, ना बोल दिया. Not that we didn't need money, because we didn't want to change the culture. They wanted to become this giant and हम ऐसे कर देंगे and we'll do this policy and that policy. ऐसे काम नहीं करता. I work for myself for a reason. There's a reason why my day starts at this time and ends at this time. There's a reason why weekends are off in my company. So one of the top 3 reasons आपने पूछा ना, मेरा second reason ये था कंपनी क्यों शुरू करनी है weekends off. I always tell people that if you are happy on a Monday morning without your blues, greens, yellows, you'll come and perform on a Monday morning. Otherwise, half the time people come with that. What's the point here? And if you can't, वो कहते थे, गवास्कर कहते थे या शास्त्री कहते थे, there are 6 batsmen can't do it, 7th can't. So if you can't do your work in 5 days, you don't think that by adding Saturday you're going to get something absolutely magnificent out of the person. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. 5 दिन में काम करवाओ और अच्छे से करवाओ, उस बंदे को इंस्पायर करो करने के लिए, करेक्ट. तो ये क्वालिटीज हैं. उसके अलावा जो ऑफ कोर्स जो मैंने बात की भी आपकी, in terms of communicator and all that, but ये 3 चीजें. बिकॉज पर्सनालिटी ट्रेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी बंदे को मोल्ड कर सकते हो अगर वो मोल्ड होना चाहता है तो, कैसे भी, बिलीव मी. करेक्ट. इतना तो जीना नहीं है. वो शेयर कंप्लीट करेंगे आप शुरू से? ये किसी और का शेयर था एक्चुअली, और मैं सुना रहा था उस दिन, मैं उस दिन फ्रेश सुन के आया था. लास्ट में ये था कि हाँ, इतना तो जिए नहीं जितना मैं मर रहा हूँ. बहुत अच्छा था, बट मैं अपना कुछ सुनाऊंगा आपको लास्ट में. अच्छा, ऐसे लिखा था मैंने, सुनता हूँ आपको. So we talked about the qualities and skill, the requirement. What about the salary? What is the minimum and maximum a person can earn? Sure. So देखिए, हम जब हायर करते हैं ना किसी PR वाले बंदे को, unless until that person has already spent 3 years, 4 years, 5 years, तो सीधा हायरिंग होती है. Otherwise हम internship and then going up. तो इंटर्नशिप में मैं 8 to 10,000 rupees to take care of his or her travel things and all. बेसिक सैलरी शुरू होती है 20 से 22,000 रुपए में, जो आप शुरू करते हैं एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग.
and it can go up to package can go up to 30-40 lakhs a year as well, depending on where you are. Correct. Like right now, I have, as a company, I have people who are employed at a minimum package of a CTC of around 4.5, and there are people who are sitting at 22, 23 as well, because who have spent that much of time. So I've got a team of 35 people. So yeah, that's how it is. So It's a good paying job. A lot of people also have this problem. Sorry, I'm cutting in between. कि पैसे कम मिलते हैं, एडवर्टाइज में ज्यादा पैसे मिलते हैं. हर एजेंसी का अपना तरीका है काम करने का. और देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ना कभी मार्केट स्टडी नहीं किया इस चीज को लेकर, कौन सी कंपनी क्या दे रही. मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ. मैं उस बंदे को वो पैसे ऑफर करता हूँ दो तरीके से. पहला, उसकी वैल्यूएशन क्या है कंपनी के अंदर, व्हाट इज ही ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल बिसाइड्स द क्लाइंट सर्विसिंग. ओके. एंड सेकंड, हाउ इज द कंपनी डूइंग. So when COVID happened, I lost 60% of my business for 4.5 months. I didn't fire a single person. My wife and I didn't take salaries for 5 months. I said, no, I'm not going to lay off any single person. Why? Because, इनकी बदौलत 19-20 अच्छा गया था हमारा. क्यों जाने देंगे उनको? And you won't believe, when the work came back, I closed my books at 28% profit that year. After losing 60% of my business for 4.5 months. Because they were hungry, they were waiting. And they responded to this that, sir didn't have to lay off a single person. They were all chilling at home. हम हर 2 दिन में मिलते थे. कोई पोइट्री से हमारा कुछ कर रहा है, कुछ काम कम है, लेकिन अपने आप को इन्वॉल्व रखिए. तो ये कल्चर बनाया हमने यार, और उसको चला पा रहे हैं. Beautiful, sir. And what is the scope of PR, or is there any scope of PR internationally? Oh yes, massive. Massive. I've interacted with agencies all across the globe. I've worked with agencies all across the globe as well. कहीं टाइम्स करने हैं, कुछ करने हैं. I've traveled for work as well. And there's massive potential. Especially if you are if you're an Indian guy, studied here in India, or worked here in India for some time, Middle East could be a great option to start from, because 50% plus population is Asian. उसमें भी समझ लीजिए 100% Indian ही है. तो दुबई खोलने का रीजन यही था मेरा, कि 54 to 55% पॉपुलेशन इज इंडियन. और जो 10 साल पहले का एक वो था ना, दुबई वाज ऑलवेज थ्रॉन्ग बाय लॉट ऑफ इंडियंस, बट इट वाज मोर ब्लू कॉलर्ड. अब व्हाइट कॉलर्ड और एंटरप्रेन्योर ज्यादा हो गई. A lot of companies, Indian brands have established there, Indian entities have started companies there. A lot of senior positions are being now taken by Indians. तो जो डिसीजन मेकिंग होती है एजेंसीज को लेके, वो वहां बढ़ गई है. तो आई गॉट स्टार्टेड गेटिंग वर्क फ्रॉम देयर. और अगर आपको ऐसा करना है, तो देयर आर, व्हाट यू कैन डू इज दैट वंस यू हैव फिनिश योर graduation and everything here, then you can, and if you have a second, if you want to go international and start doing international PR straight away, my advice would be for all the people who are passing their class 12th and going into undergrad now, pick up a second language. So if you think that you're thinking of going to Germany for your higher studies, pick up German. If you're looking to go to South America or Spain, pick up Spanish, pick up Japanese, pick up Korean, whatever. And believe me, वो कहते हैं ना कि नो ऑफेंस टू एनी प्रोफेशन, कि वो हर दुनिया की पुलिस एक ही भाषा समझती है, पीआर की भी भाषा ही है. कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरी पेपर इन द वर्ल्ड ऑपरेट्स एग्जैक्टली द सेम वे. देयर इज अ स्ट्रक्चर टू एवरीथिंग. कि जर्नलिस्ट है, उसको अप्रोच किया जाएगा, उसको चीज भेजी जाएगी, वो उसको कंज्यूम करेगा, वो आपको क्वेश्चन भेजेगा या मिलेगा, और वो कवरेज छप के आएगी. दैट प्रोसेस नेवर चेंजेस. व्हाट चेंजेस इज द लैंग्वेज एंड द फॉर्म इन व्हिच यू आर ट्राइंग टू सेंड. That's all. Absolutely, बहुत स्कोप है. ग्रेट. और इन टर्म्स ऑफ सैलरी, अगर आप बता रहे हैं इंडिया में जैसे अगर 4 से 35, 40, 50 लाख तक मिलते हैं, तो अगर बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी डबल. बिल्कुल इंटरनेशनल. देखिए, डबल भी उस केस में होता है जहां पर, देखिए, पीआर में ना, अभी जैसे आप जो सैलरी की बात करें, वो एक पहलू है. ये मेरी स्पेंड हो गई, मान लीजिए मेरी कंपनी की बात करते हैं, और एक नहीं, मैं इन जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं. हाउ मच अ पर्सन कैन मेक मनी. जैसे पीआर में पैसा है, आराम एज एन एम्प्लॉय, से you can make it. Like $100,000 package in PR can be easy. Yeah. So what we were discussing when we were talking about salary, it was not only about Wishbox. I'm talking about ki if wants to make... I'm a very small example, to be honest. There are a lot of big PR agencies out there, but why I have been able to match up with those agencies in terms of salary structure is because we have got good work despite being a small agency. So just because you're a small agency, why would I pay you less? I mean, I've got people who have joined from big companies to me. Yeah, they've left 200 members structure to come and work in a 35-member structure. That doesn't speak a lot about me only. That also speaks a lot about the risk they are taking. Right. It doesn't reflect very well on the CV, right? Correct.
that boss, you were working in a big company and now you've come to a smaller company. But they were willing to take that risk for two reasons. One, that they saw the culture probably to be better or probably in sync with what they had in mind. And second, I was offering them the package. Why wouldn't I? If I'm getting the money from my clients and they are paying me well, I have no problems in sharing that. Nothing wrong with it. एब्सोल्युटली एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई बिकॉज धीरे धीरे अब आपको इतना टाइम हो गया तो मार्केट में लोग जान ही जाते हैं कि कल्चर कैसा है Absolutely. और काम भी कैसा है बिकॉज आई हैव सीन पीपल लीविंग बिग ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइन अ Yes, बुटीक और yes, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन yes, बिकॉज yes. वहां पे उनको वैसा काम करने को मिलता है Yep. वो ऐसे अपॉर्चुनिटी भी होती है हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा फायदा आपको छोटी एजेंसीज में क्या होता है, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत लिबर्टी होती है। आपको मैं काफी, आई गिव यू, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स आपके लिए बने हैं, आप प्रोटोकॉल के नहीं बने हैं। सो अगर आपको कोई लगता है कि ये चीज मैं कर दूंगा तो चीज हो जाएगी, टेक दैट रिस्क। दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ। अगर जो चीज फॉलो करके मैंने कंपनी बनाई है, अगर मैं ही लोगों को फॉलो ना करें तो फिर कंपनी किस बात की? यू नो, Correct. जस्ट बिकॉज आई हैव अ रेपुटेशन, हु केयर्स? काम होना चाहिए। Okay, so since we are talking about the career opportunities, जी. salaries, and different verticals internationally, हमारे इंडिया में आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत सारे लोग मुझे हाँ, लगता है कि बिल्कुल। कुछ दिन काम करके फ्रीलांसिंग को ऑप्ट करते हैं। इज देयर एनी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज इन पीआर? बहुत सारे। I know at least 5 or 6 of my friends who are freelancer, PR journalists now, Okay. PR guys now. और देखिए, दो या तीन तरीके के लोग वैसा काम करते हैं। पहला, जो ऑलरेडी 10, 15, 20 साल दे चुके हैं, हम लगता है कि यार I'll just take 2, 3 projects in a year. I've made enough name and मेरे नाम पे 2, 3 प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, मेरे को भैया मैं पैसा बना चुका हूँ बच्चों के लिए, मुझे 2-4 लाख रुपए महीने के चाहिए जमीन अच्छी बसर करने के लिए। लोग कर रहे हैं। एक वो होते हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, या वो बंदियां जो 8-10 साल काम कर लिया, now they've got married, they've got a kid and they see यार I can't be doing this, I want to work. Correct. और ये फ्रीलांस वाला कल्चर, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस बिकॉज कोविड ने ये बहुत बड़ा पुश दिया था। पहले भी थे लोग, लेकिन पहले क्या था, इट वाज स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ 9 to 5 ऑफिस Right. वाला, बिकॉज you had to go out and meet people. Today, in PR, meeting people is about making your own network. PR necessarily करने के लिए आपको मिलने की जरूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन भेजना है। आपके पास 100 तरीके हैं उस बंदे को रीच आउट करने के, 50 तरीके हैं उसको आपके पास रीच आउट करने के, तो काम हो जाएगा, है ना? तो बिल्कुल है, और फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है। लेकिन फ्रीलांसिंग मेरे हिसाब से आप तब करिए when either you are in a position where you can't leave your ailing parent, या किसी, क्योंकि देखिए जो एजेंसी में कल्चर मिलता है ना, करेक्ट, वो, you see any work which you do, Kumar, is not just about earning money. It's about earning skill sets from around the people, around your peer group. तो वो अगर आप इंटरेक्शन नहीं करते हैं peer group के साथ, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि डोंट कम टू मी ओनली टू लर्न PR, come to me to become a better person. When you leave Wishbox, you should go back wiser, not only richer in the head in terms of कि मुझे ज़्यादा नॉलेज मिल गई। नॉलेज तो आप गेन करो, but you'll become more wise. That's the idea. Wow. Great, sir. So we'll end this with your final message from Wishbox और आपकी तरफ से लोगों को, people who want to make their career in PR, Sure. people who want to build their business in PR, जी, and through Wishbox, or if somebody wants to join you हाँ, after बिल्कुल, watching this, तो absolutely. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? see that no, there are two parts to your question. So I'll first go with the message that, see, I have been a risk taker all my life. What I've realized is that take risks, be calculative about it. There's nothing wrong in it. Okay. लेकिन अगर PR की दुनिया में कदम रखना है, चाहे वो एज एन एम्प्लॉय रखना है, चाहे अपनी कंपनी बनानी है, खुद पे काम करते रहिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज आपके नीचे लोग बैठे हैं काम करने के लिए तो काम होता रहेगा। खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बंदे को कन्विंस कर रहे हैं आपके लिए पिच करने के लिए, या आप किसी क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हैं कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपको काम करके दूंगा, आपको उस इंडस्ट्री की, आपको उस क्लाइंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो डू योर रिसर्च, खुद पे काम करते रहिए, कीप योरसेल्फ डेवलपिंग। एंड सेकेंड, बहुत धंधा है मार्केट में टुडे। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी आपका कंपटीशन कौन है। मुझे वाकई पता नहीं, मुझे वाकई पता नहीं। मैं किससे क्लाइंट कोई, मैं कभी कोचिंग नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान ने अपने लिए जगह बनाई है। अब वो आपकी एपेटाइट है, आपकी अपनी भूख है, लेकिन हर बंदे के लिए काम है यहाँ पर। ऑनेस्टी के साथ काम करते रहिए, नेवर लाई
टू बोथ साइड्स, ओके, क्योंकि जर्नलिस्ट भी समझदार है, पकड़ लेगा, क्लाइंट भी समझदार है, पकड़ लेगा. बी ऑनेस्ट, टेल देम आप क्या कर सकते हैं. मैं एज अ स्मॉल एजेंसी आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. मैं अपनी खुद की SWOT एनालिसिस करूं तो मेरे स्ट्रेंथ्स बहुत सारे हैं, बट एज अ स्मॉल एजेंसी आई हैव लॉट ऑफ वीकनेसेस टू. इफ समबडी कम्स एंड सेज कि बॉस मुझे IPO लॉन्च करना है, नो सर, गो टू एड फैक्टर, गो टू AVN मीडिया. बड़ी कंपनी से पास जाइए फॉर 2 reasons, बिकॉज वो उसमें काम कर चुकी है. दे आर एडेप्ट टू डू दैट. बट if you are a startup, you are launching a new beer brand, you're launching a new restaurant, you're launching a new cafe, you're launching a new university and you want PR for it, come to me, I'll do a kick-ass job for you. तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है इस चीज में. और सेकंड, वांट टू अप्लाई, आई हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग, दैट आई डोंट वेट टू हायर पीपल टिल द टाइम आई गेट अ क्लाइंट. आई हायर पीपल एंड क्लाइंट कम्स टू मी. आई नेवर, मैं कॉन्स्टेंट हायरिंग करता हूँ. I never go out and start hiring when if a good person is there, I'll get a client for it. कोई फाइट नहीं, आ जाए. तो अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज माय वेबसाइट wishboxradio.com पे जाइए, उस पे IDs दिए हुए हैं, उस पे प्लीज अपनी CVs भेजिए. I'm more than happy to take it. Oh. Great, sir. So we'll end with a शायरी from you. Sure. तो देखिए, मैं एक चीज बहुत बिलीव करता हूँ कुंवर, लाइफ में ना कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है. You have to be happy in what you have. And I'm not saying this, मैं ऐसे फिलोसफर नहीं बन गया कि मैंने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया लाइफ में. मैं जिंदगी में ऐसे ही. A lot of my friends who have become quite bigger than me in terms of money, they asked me, Pawan, you had the talent to become this big. I said, यार आप समझ नहीं रहे हो. हाँ, इस पे गुलजार साहब की चीज है जो मैं बोलूंगा, फिर अपनी शायरी सुनाऊंगा. 2 चीजें दूंगा आपको. तो गुलजार साहब कहते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून मिला. उन्हें कामयाबी में सुकून मिला तो वो भागते रहे. हमें सुकून में कामयाबी मिली तो हम ठहर गए. सो बी कंटेंट, बी हैप्पी. आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू वर्क. आई मेक श्योर दैट आई एम देयर इन ऑफिस एट 10 AM in the morning if I'm in Delhi. I seldom take medical leaves for my own self, but I do take a break every 3 months. I do take a break every 6 months. Take time for my family. I do take time for my squash. I do take time for my daughter. वो करना बहुत जरूरी है. तो इस पे मैंने एक चीज देखी थी कि this entire contest between learning and loving. तो आपकी ये जो आपका मस्तिष्क है और आपका जो हृदय है, दिल और दिमाग, उसको उर्दू में कहते हैं, इन दोनों में हमेशा एक अंतर्द्वंद, हमेशा एक जंग चलती रहती है. तो इस पे लिखा था मैंने. तो कहता हूं कि इल्म को जिंदगी की बुनियाद समझने वाले, इल्म को जिंदगी की बुनियाद समझने वाले, इश्क तूने कभी किया ही नहीं. कुरान और हदीस पढ़कर फाजिल तो हुए, कुरान और हदीस पढ़कर फाजिल तो हुए, पर हाथ किसी का अपने हाथों में लिया ही नहीं. इल्म और इश्क की जंग तो सदियों से जारी, इल्म और इश्क की जंग तो सदियों से जारी है. किसी के लिए फलसफा तो किसी के लिए बीमारी है. इल्म को गुरूर बहुत है, इल्म को गुरूर बहुत है, हर बार अपनी जीत पर इतराता है. इल्म को गुरूर बहुत है, हर बार अपनी जीत पर इतराता है, पर उसे भी तो इश्क हो चला है, इस बात का उसे इल्म नहीं. बस, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time and accepting our invitation. It was a Amazing pleasure. talking to you. धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. एंड कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या HR से मिलना चाहेंगे. ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स. हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू.